हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग जो कि हम पाइथन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मशीन लर्निंग क्या होता है? एक्चुअली मशीन लर्निंग इज़ अ वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन और वी कैन से सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि प्रोग्रामिंग के थ्रू और एल्गोरिदम के थ्रू ऑटोमेटिकली डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है और वी डोंट हैव टू कोड एवरी टाइम। ये एक्सप्लिसिटली हमें बार बार कोड नहीं करना पड़ता, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट डेटा सेट और पास्ट रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होता है। सो मशीन लर्निंग इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड सिस्टम द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न। यहाँ पर क्या होगा? मशीन लर्निंग यानी मशीन को हम एबिलिटी दे रहे हैं कुछ लर्न करने के लिए। तो वो ऑटोमेटिकली तभी करेगा जब हम उसको कुछ एल्गोरिदम लिखेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल और सिंपल डेफिनेशन ऑफ मशीन लर्निंग। अब देखेंगे मशीन लर्निंग के टाइप्स। तो मशीन लर्निंग 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेकेंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो ये क्या होता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, इन तीनों के एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे, बट वी विल सी लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? हमारे पास लेबल डेटा सेट रहते हैं। जैसे हमारे पास एक एक्सेल सीट है, उसमें हमें पहला कॉलम का नेम है नेम, दूसरे कॉलम का नेम है डेट ऑफ बर्थ। सो हमें पता है कि फर्स्ट कॉलम में ये है, सेकंड कॉलम में ये है। सो दैट इज़ लेबल्ड ऑलरेडी। हम उसके ऊपर अपना सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिदम लगा करके जो भी प्रिडिक्शन करना हो हम कर सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ डेटा सेट वुड बी फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है? जहाँ हमारे पास लेबल डेटा सेट नहीं होते हैं। जैसे क्लस्टरिंग, हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स हैं, हमें पता नहीं किस ग्रुप का है। सो हम उसको क्या करेंगे? छोटे छोटे सैंपल्स में रिलेवेंट डेटा को हम एक ग्रुप में रख लेंगे। सो हम ग्रुपिंग करके उसको फिर लेबल करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ डेटा सेट विल कम अंडर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है? जैसे हमने एक प्रोग्राम बना दिया, ओके, उसमें से कुछ उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आएंगे एल्गोरिदम के और कुछ नेगेटिव भी आएंगे। सो उसके बेस्ड ऑन द रिजल्ट इट विल अगेन टेक एज ए इनपुट एंड इट विल अगेन लर्न, अगेन इट विल प्रोड्यूस सम आउटपुट। कुछ आउटपुट आएगा उसका, फिर उसके रिजल्ट के बेसिस पे फिर वो एज ए इनपुट ट्रीट करेगा और वो सेल्फ लर्निंग होता जाएगा, ऑटोमेटिकली लर्न करता जाएगा। सो ये है स्मॉल इंट्रोडक्शन मशीन लर्निंग का। नाउ मशीन लर्निंग के में हम डिफरेंट एल्गोरिदम देखेंगे। तो उसमें पहला है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक्चुअली होता क्या है? जिसमें हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन इज़ अ लीनियर approach to the modeling the relationship between a dependent variable and independent variable। ये जो है एक वन टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम पाइथन में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग ऑन अ पाइथन। सो यहाँ पर हमने इसको पहले से ही प्रोग्राम करके रखा हुआ है। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन का ये प्रोग्राम है जिसमें हम पहले पाइथन में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। तो हमने यहाँ पर 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट किया हुआ है। numpy इंपोर्ट numpy एज np। ये जो numpy है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर matplotlib .pyplot as plt, ये मैटप्लॉटलिब मेन लाइब्रेरी है। .py सब लाइब्रेरी है, उसको हमने एज अ plt इंपोर्ट किया है। यानी इसको इंपोर्ट करके हम इस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमें बार बार अगर ये लिखना हो तो इट वुड बी वेरी हेक्टिक। सो इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म में plt दे दिया है। सिमिलरली फॉर numpy ऑल्सो। नाउ pandas, इंपोर्ट pandas एज pd, हमने pandas को pd में इंपोर्ट कर लिया है, इंपोर्ट करके एक वेरिएबल में रख लिया है। सो numpy हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, मैटप्लॉटलिब विजुअलाइजेशन के लिए और pandas डेटा प्रीप्रोसेसिंग के लिए। डेटा प्रीप्रोसेसिंग मीन्स
हमको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, उस फॉर्मेट में हमको लाने के लिए हमें पेंडास लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस यूज़ करने पड़ते हैं। सो यहाँ तक हमने क्या किया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए। ऑन नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेटा सेट, जिस डेटा सेट पे हमें एल्गोरिदम यूज़ करना है, अप्लाई करना है, उस डेटा सेट को हम इंपोर्ट करेंगे। मीन्स जिस लोकेशन पे है डेटा सेट, उस लोकेशन से हम उसको एक पेंडास ed pandas डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये जो डेटा सेट है वो CSV फॉर्मेट में है। तो इसको हम इस लोकेशन पे, मेरा डेटा सेट है, आपका अगर किसी दूसरे लोकेशन पे है तो उस लोकेशन का आप इस तरह पाथ दे सकते हैं, उसको हम इंपोर्ट करके मीन्स फेच कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे और इस डेटा सेट नाम का एक वेरिएबल है उसमें हम स्टोर कर लेंगे। तो हमने जो इंपोर्ट किया है इसको रन करने के बाद जब हम देखेंगे ये हमारा ये जो इंडेक्सिंग है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये हमें नहीं करना पड़ता। तो इस जो डेटा सेट है इसके अंदर हमारा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है एंड सैलरी है। सो बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस दिस शुड बी द सैलरी। तो ये हमारे डेटा सेट में हमने ऐसा एज्यूम किया है कि 1.1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो 39,343 शुड बी द सैलरी। ओके, तो ये एक डेटा सेट है जो हमने इंपोर्ट किया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसको हम अपने जिस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए उस फॉर्मेट को हम iLock के थ्रू अप्लाई यूज़ करेंगे। तो इसमें कैसा है, हमारे पास 2 है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक कॉलम है और सैलरी एक कॉलम है। सो डेटा सेट जिसमें हमारा पूरा डेटा सेट है डॉट iLock एक फंक्शन है पेंडास में, वो किस लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज फॉर इंटीजर लोकेशन बेस्ड ऑन इंडेक्सिंग या सिलेक्शन बाय पोजीशन के थ्रू हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में इस वैल्यू की स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल का नाम ले लिया हमने x इक्वल टू डेटा सेट डॉट iLock, और ये फंक्शन iLock का, इसके अंदर जो कॉमा के आगे है, ओके, बिफोर कॉमा इट इज़ अ होल रो, तो हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट होल रोज। कॉमा के बाद जो है ये होल कॉलम है, कॉलम में भी क्या है, -1, तो -1 मीन्स हम x के लिए, जैसे हमारे पास 2 कॉलम है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी, सो x -1 यानी हमारे पास 2 है, 2 - 1 सो होगा 1, तो ये वाला कॉलम केवल सेलेक्ट होगा x के लिए। तो यहाँ पर वही है। नाउ डेटा सेट, अब हम एक दूसरा वेरिएबल ले लिए y में ले लेंगे डेटा सेट जिसमें हमारा ऑल है, डेटा सेट डॉट iLock। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, होल रोज, कॉमा के आगे वाला पूरा होल रोज है। देन यहाँ पर कॉलम ले लिया है, कॉलम कौन सा, पहला नंबर का। तो हमारा जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो कैसे होता है, हमारे पास 2 कॉलम है, दिस वुड बी 0, दिस वुड बी 1। सो ये वाला जो सैलरी कॉलम है वो हमारे y एक्सिस पे आएगा। सो हमने ये y एक्सिस ले लिया। नाउ x में जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यूज़ है जो हमने फेच की हुई है, इसको हमने iLock के थ्रू कन्वर्ट कर लिया है। तो एक ही कॉलम आएगा, यहाँ पर आप देखोगे 1.1, 1.1, 1.3, 1.5, सो ये क्या है, x में वैल्यूज़ आएंगी, ये 1.1, 1.2। तो सिमिलरली फॉर y के लिए भी हम देखेंगे, तो ये y की वैल्यूज़ है 39,343। अगर आप इस डेटा सेट में देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी था रिस्पेक्टिव सैलरी वो आ गया, इतने ईयर के एक्सपीरियंस पे इतना सैलरी होना चाहिए, तो ये आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें एक फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है sklearn पाइथन में, जो कि हम डेटा सेट को स्प्लिट करने के लिए यूज़ करते हैं। इट्स एक्चुअली sklearn लाइब्रेरीज फॉर मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इसमें हमें बहुत सारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के फार्मूलाज और फंक्शंस मिल जाते हैं। लाइब्रेरीज में सब लाइब्रेरीज हैं। सो sklearn में एक सब लाइब्रेरी है मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। इस लाइब्रेरी में से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू हमारा जो एक्चुअल डेटा सेट है उसमें से कुछ पोर्शन हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ करेंगे और कुछ पोर्शन टेस्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिए, 4 वेरिएबल ले लिए, x अंडरस्कोर टेस्ट ट्रेन, x अंडरस्कोर टेस्ट, y अंडरस्कोर ट्रेन, y अंडरस्कोर टेस्ट।
और हमने यहाँ पर फंक्शन लिया यूज़ किया है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक्स चाहिए, एक्स और वाई, सो हमने एक्स और वाई ले लिया। टेस्ट साइज, इस जो 100% डेटा है उसमें से हमें कुछ टेस्टिंग के लिए भी डेटा लेना है और कुछ ट्रेनिंग के लिए भी, तो हमने टेस्ट साइज यहाँ लिया है 0.33%। ओके, नाउ रैंडम स्टेट इक्वल टू 0। सो ये क्या करता है, डेटा रेंडमली पिक करता है, कोई भी 33% का डेटा रेंडमली पिक करेगा। आफ्टर पिकिंग इट विल फ्रीज देयर ओनली। ओके, उसके बाद वो रेंडमाइज नहीं होगा। सो हमने जो देखा एक्स ट्रेन के ये वैल्यूज़ देख ले लिए। सो ये 2.9, 5.1, सो ये एक्स ट्रेन का डेटा। सिमिलरली एक्स स्टेट वाई, ये वाई ट्रेन का डेटा है। ओके, सो ये डेटा हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ करेंगे, और ये जो डेटा है हम उस मॉडल ट्रेन होने के बाद प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करेंगे, एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। तो ये अभी हमने डेटा को केवल स्प्लिट किया हुआ है ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट में। नाउ हम जो ट्रेनिंग डेटा है उसको हम रिग्रेसर में फिट करेंगे। सो हमारे पास फिर से ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम में से लाइब्रेरी है, उसमें से सब लाइब्रेरी है sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, और उसमें से हम इंपोर्ट करेंगे लीनियर रिग्रेसर। ओके, तो लीनियर रिग्रेसर क्लास है, इसमें से हमने इसका एक ऑब्जेक्ट कॉल किया और इधर हमने एक रिग्रेसर नाम के एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर लिया। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिग्रेसर डॉट फिट फंक्शन है, इसमें हमारा ट्रेनिंग एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन। सो जो हमारे पास स्प्लिट किया था डेटा एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, उसको हम इस एल्गोरिदम में लीनियर रिग्रेशन के मॉडल में फिट करेंगे। एक बार फिट हो गया, फिट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब प्रिडिक्ट करेंगे। सो किस बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे, एस एक्स। सो ये जो एक्स टेस्टिंग का डेटा है इसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे। सो प्रिडिक्ट करेंगे तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। कैसे प्रिडिक्टेड वैल्यू है, जो यहाँ पर हमारा एक्स टेस्ट था यानी 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, 40,000 अप्रॉक्स। ओके, बट एक्चुअल डेटा सेट में क्या वैल्यू थी, 1.5 ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 1.5 थॉट। ओके, एक्चुअल सैलरी थी 37,000, बट हमारे लीनियर रिग्रेशन मॉडल ने क्या प्रेडिक्ट किया है, अप्रॉक्स 40,000। सिमिलरली उसने रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे ये 10 सैलरीज प्रेडिक्ट किया है। ये है एक्सपीरियंस 1.5, 10.3, 4.1, 3.9। सो बेस्ड ऑन दैट, जिस डेटा सेट पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है उस डेटा सेट के बेसिस पे उसने ये वैल्यूज प्रेडिक्ट की है। अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे। हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी यूज़ किया है, तो हम पहले इसको ट्रेनिंग डेटा सेट पे विजुअलाइज करेंगे। सो हमारे पास क्या है, PLT जो हमने ऊपर यूज़ किया था मैटप्लॉटलिब के लिए, डॉट स्कैटर। स्कैटर इज स्कैटर प्लॉट का एक फंक्शन है। अब इसमें हमने क्या किया है, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ किया है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, और उससे जो मॉडल प्लॉट होगा वो रेड कलर में होगा। सो रेड कलर वाला कौन सा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये रेड कलर में डॉट डॉट डॉट। तो ये एक्स, जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट होते हैं उधर उसने रेड कलर में डॉट दे दिया है। नाउ एक्स डॉट प्लॉट, अब हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, कौन सी, ब्लू वाली लाइन। सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन। तो हमें x के बेसिस पे y की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, इसके वजह से हमने ये फंक्शन यूज़ किया, रिग्रेसर डॉट प्रेडिक्ट इन ब्रैकेट एक्स अंडरस्कोर ट्रेन। तो ट्रेनिंग डेटा पे हम ये विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, और उसका प्रेडिक्शन के बाद जहाँ पर इंटरसेक्ट होगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम ब्लू से करेंगे। सो ये जो ब्लू लाइन है आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट हुए हैं, इसके वजह से वो लीनियर ड्रॉ होता गया है। नाउ टाइटल, PLT डॉट टाइटल सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग। सो ये जो ऊपर आप देख रहे हैं सैलरी वर्सेस एक्सपीरियंस ट्रेनिंग सेट, ये टाइटल के लिए है। नाउ PLT डॉट एक्स लेबल यानी एक्स एक्सिस पे आपको अगर कोई कुछ लिखना है, यहाँ पर देखेंगे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमने लिखा है नीचे,
ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक्स एक्सिस पे, PLT.y लेबल सैलरी, वाई एक्सिस पे अगर आपको कुछ लिखना है लेबल तो वाई एक्सिस, एंड PLT.show फंक्शन। सो फंक्शन क्या करेगा, जो भी इसके कैलकुलेशन है इंटरसेक्टिंग का वो प्लॉट कर देगा। सो आप हम देखते हैं यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक्स एक्सिस, सैलरी वाई एक्सिस, और जहाँ जहाँ पर ट्रेनिंग डेटा सेट इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर रेड डॉट आया है, और एक्चुअल जो प्रेडिक्शन है ये ब्लू कलर की लाइन है। तो यहाँ पर जो भी इसके क्लोजर है वी कैन सी इट इज़ अ राइट प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन ट्रेनिंग डेटा सेट। सिमिलरली हम इसको टेस्ट डेटा सेट पे भी प्लॉट करके देखेंगे। तो यहाँ पर टेस्टिंग में भी क्या हुआ है, सेम कोड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस हमने ट्रेन की जगह टेस्ट यूज़ किया है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई अंडरस्कोर टेस्ट, कलर रेड। यहाँ पर ट्रेनिंग का सेम है, बस हमने स्कैटर प्लॉट के लिए ट्रेनिंग कर लिया हुआ है, बट प्रेडिक्ट हम ट्रेनिंग के बेसिस पे कर रहे हैं। तो टेस्ट डेटा सेट पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो अगेन रेड जहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट होते हैं, सो रेड डॉट है, और जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो ब्लू में है। सो ये जो ब्लू लाइन है वो हमारे प्रिडिक्टेड है। सो इसमें हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्स जो भी डॉट्स क्लोजर हैं ब्लू लाइन के दैट आर करेक्ट प्रिडिक्शन, और अप्रॉक्स करेक्ट प्रिडिक्टेड वैल्यू है। बाकी जो दूर है वो उतने प्रिडिक्टेड नहीं है। ओके, सो दिस इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।